ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स सीरीज का ये हमारा लेक्चर 5D है, जिसमें हम सिल्वर्ड स्लैब करेंगे। सिल्वर स्लैब का मतलब है स्लैब और मिरर कंबाइंड। जब स्लैब और मिरर कंबाइंड होते हैं तो कैसे सॉल्व करते हैं, क्या रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ये चीज़ें हम सीखेंगे। तो दो मेथड तो हम यूजुअली करते ही है। इस लेक्चर का आप कह सकते हो कि एसेंस है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी भी हम यूज़ करेंगे। तो आप अगर आपको याद हो तो हमने कहा था प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी मतलब μ12 टाइम्स μ21 इक्वल टू 1, ये है मैथमेटिकल मीनिंग। और इसका आज फिजिकल मीनिंग भी समझेंगे। और उम्मीद है कि एक थोड़ा सा आपको भी थोड़ा भी अगर समझ में आए तो आप धीरे धीरे प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी को समझेंगे। चलो अब देखो कि रोड मैप क्या है। कि पहले तो देखेंगे कि व्हाट इज अ सिल्वर स्लैब, मतलब क्या कॉन्फ़िगरेशन रहता है वो। फिर जैसे मैंने कहा कि हम तीन मेथड है जिसमें एक प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी भी लगाएंगे, और ये तीनों मेथड हम लगाएंगे एक प्रॉब्लम के। एक ही प्रॉब्लम पे तीन मेथड है ताकि हम, और मेन फॉर्मूला क्या है, और एग्जाम के लिए आसान जो मेथड हमको लगे हम लगा सकते हैं। विल सी विच मेथड वी कैन अप्लाई, और फिर समराइज कर लेंगे। तो देखो सबसे पहले है कि सिल्वर स्लैब का मतलब क्या है। तो इसको कह सकते हैं कि हम ये एक नया ऑप्टिकल एलिमेंट है, क्योंकि अगर सिर्फ स्लैब था तो हमें पता था क्या करना है, अगर सिर्फ मिरर था तो क्या। अब स्लैब और मिरर कंबाइन है तो देखो, वैसे तो स्लैब शिफ्ट करा देता है ना, हमने शिफ्टिंग पता है तो ऑब्जेक्ट शिफ्ट हो जाएगा उतना ही। लेकिन फिर भी हम यहाँ पे दो सरफेसेस है, सरफेस 1 और सरफेस 2। तो देखो यहाँ पे ये है सरफेस 1, ये है सरफेस 2, ऑब्जेक्ट यहाँ पड़ा है। तो मैं जैसे कहता आया हूँ कि आपको ना रिफ्रैक्शन में दो रे, किसी भी इसमें इमेज बनाने के लिए दो रे चाहिए, तो रिफ्रैक्शन के लिए आप एक रे तो सीधा ही ले लो और दूसरा है यहाँ पे ये। तो ये रे मुड़ेगा टुवर्ड्स द नॉर्मल ऐसे, तो ये जाएगा तो यहाँ तो मिलेगा नहीं, है ना, पहले रिफ्रैक्शन के बाद। तो ये यहीं पे मिलेगा, तो इसको बैक टेस्ट करेंगे तो ये इसका I1। अब ये जो I1 है ये ऑब्जेक्ट बनेगा सरफेस 2 के लिए, ठीक है, ओके। अब देखो क्या हो रहा है कि सरफेस 2 पे जैसे ये टकराएगा, ये तो मिरर है तो रिफ्लेक्ट करा देगा, वो रिफ्लेक्ट करके यहां से वापस अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि ये रिफ्रैक्शन है। तो ये अब ये इमेज ऑब्जेक्ट था, ये दोनों, ये लाइन यहां पर है तो ये तो यहां मिलेंगे नहीं, तो इसको बैक ट्रेस कराया तो इसका इमेज मिल गया, ठीक है। तो एक्चुअल पाथ ये है, ये यहां से मुड़ा, रिफ्लेक्ट हुआ, यहां से आया, यहां से। प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी यहाँ पे यही है कि फिजिकली अगर आप यहां से आ रहे हो ऐसे, उल्टा कर दोगे तो भी यहीं से आप ऐसे जाओगे, ऐसे। तो हम उल्टा जाए अगर, तो फायदा क्या है, इतना समझ लो आप कि मुझे पूरा रे दो, ये एक रिफ्रैक्शन वापस रिफ्लेक्शन वापस रिफ्रैक्शन, ये नहीं करना पड़ेगा। व्हाट आई विल डू इज, मैं सीधा यहां से अगर जाऊं तो एक ही रिफ्रैक्शन में मुझे यहाँ पे इमेज मिल जाएगी। इतना तो आप समझ लो अभी, हाँ। और मैथमेटिकली क्यों पॉसिबल है, क्योंकि देखो ये μ12 यहाँ लगा, आते वक्त μ21 यहाँ लगा। देखो क्योंकि ये 1 2 लो तो ये 1 2 था, ये 2 1 था, और देखोगे कि आप ये जब करोगे मैथमेटिकली तो 1 आएगा। तो इसमें इतना ही है कि हम इस रे को अगर लास्ट रे वाले पकड़े तो इसको बैक टेस्ट करके हम सीधा इमेज पा लेंगे। लेकिन इसको ना अब थोड़ा सा जब करेंगे तब बताऊंगा कि क्या हम करते हैं एक्चुअली, ठीक है। तो देखो रे डायग्राम क्लियर है। अब हमारा जो नॉर्मल मेथड है वो भी हम कर लेंगे, और फिर रिवर्सिबिलिटी भी थी। जैसे देखो मेथड 1 तो है इंटरफेस बाय इंटरफेस, जो हमने अभी देखा रे डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। हर एक फेस पे रे डायग्राम ड्रॉ करो, अपना μ1/d1 इक्वल टू μ2/d2 अप्लाई करो। मेथड 2 मेनली हम अप्लाई करेंगे, मेथड 2 ही मेन है, जिसमें हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट स्लैब का काम क्या है, ऑब्जेक्ट को शिफ्ट कराना भाई। तो और शिफ्ट का फॉर्मूला तुम्हें पता है, तो वही मिरर को ऑब्जेक्ट शिफ्टेड नजर आने वाला है, 2 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर जो भी है, बस उसी से फिर तो मिरर क्या ही करता है पता है। अगर प्लेन मिरर है तो वो,
और अगर कॉनकेव मिरर है या तो स्फेरिकल है तो ठीक। तीसरा मेथड मैंने आपको बताया रिवर्सिबिलिटी का। रिवर्सिबिलिटी में जैसे मैंने कहा कि हम फाइनल रे को पकड़ेंगे, तो अब इसमें एक और आप अगर सोचोगे तो पता चलेगा कि इट्स बेटर टू शिफ्ट द मिरर टूवर्ड्स द ऑब्जेक्ट। देखो रिवर्सिबिलिटी में ना फाइनल डेविएशन जो है वो कैंसिल होता है, लेकिन शिफ्ट जो है वो रिवर्सिबिलिटी में कैंसिल नहीं होता है। और शिफ्ट जो है वो मिरर की वजह से 2 टाइम्स एस हो जाएगा। अगर मिरर नहीं होता तो एक ही बार शिफ्ट होता, मिरर की वजह से फाइनल इमेज 2 बार शिफ्ट होगी। तो अगर मिरर को ही एक बार शिफ्ट करा दिया तो इट इज एज गुड एज 2 टाइम्स शिफ्ट। ये पॉज करके ये सेंटेंस मेरा समझ लो आप। ठीक है, तो ये है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी का मेन मीनिंग कि मिरर को शिफ्ट करा दो आप। ठीक है, एनीवेज चलो आगे बढ़ते हैं। we'll see that all 3 methods have the same आंसर। मेथड 2 यूजुअली हमको राज आता है तो हम ये लगा सकते हैं। चलो आगे बढ़े। तो अपर एंड डेप्थ से शिफ्ट फॉर्मूला कैसे आता है ये तो बार बार देखा हुआ है हमने। अपर एंड में डी रियल अपॉन म्यू भी रिलेटिव होता है, क्योंकि एयर है तो ये सिर्फ म्यू बन के रहेगा। ऑब्जेक्ट म्यू इंसिडेंट अपॉन म्यू रिफ्रैक्शन है, ये ऑब्जेक्ट एयर में है तो ये म्यू इसलिए 1 हो जाएगा, है ना। रिफ्रैक्टेड मतलब म्यू है जहां रिफ्रैक्टेड हो रहा है, तो ऐसे आप ये लगा सकते हो। ओके ठीक है, और यहीं से ये फॉर्मूला आया है कि कितना ये रियल माइनस अपरेंट अगर डेप्थ निकाल लो तो शिफ्ट आएगा। ऐसे ही हमने ये निकाला है। फिर क्या करो कि ये तो ऑब्जेक्ट शिफ्ट हो गया, अब मिरर क्या करेगा कि भाई जितना डिस्टेंस है उतने डिस्टेंस पीछे इमेज बना देगा, इतना ही है। जैसे मैंने कहा कि ये शिफ्ट वाला मेथड है वो आप हम मेनली तो यूज करेंगे। और ये देखो कि ये जितने टाइम से रे क्रॉस करता है उतने टाइम लगाना है। तो देखो रे 2 बार कर रहा है, मिरर की वजह से रिफ्लेक्ट होने के बाद भी दूसरा रिफ्रैक्शन हो रहा है ना, तो 2 टाइम्स ऐस होगा। यही तो मेन चीज है कि एक बार तो रिफ्रैक्शन हुआ लेकिन मिरर उसको दूसरी बार रिफ्लेक्ट करा रहा है, तो इसीलिए 2s हो जाएगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम देखो, यहां पे ऑब्जेक्ट दिया है, ये दूरी दे रखी है, ये थिकनेस दिया है, S1 है, S2 है, म्यू भी दे दिया है ना। तो इंटरफेस बाय इंटरफेस पहले देखते हैं। चलो क्या है मेथड 1। तो D1 28 है, तो पहले सरफेस पे अगर हम रिफ्रैक्ट कराए तो ये जो अपनी फॉर्मूला थी डी अपरेंट इज इक्वल टू डी रियल बाय म्यू, तो देखो म्यू इंसिडेंट तो 1 था, है ना, इसलिए ये नीचे का जो 1/म्यू होगा, क्योंकि रिफ्रैक्टेड यहां पे रिफ्रैक्ट हो रहा है इसीलिए ये म्यू ऊपर गया। और डी रियल तो यही है 28, तो D2 हमारा 42 आया है ना। और आपको साइन कन्वेंशन भी पता है कि ये 42 माइनस में होगा क्योंकि D1 माइनस में था। इसका मतलब है कि ये पीछे की ओर बना है। और कैसे बनता है मैंने रे डायग्राम को ऑलरेडी बता दिया है ना। तो ये ऐसे 42 आया। तो अब ये जो है ये इसके लिए इमेज बनेगी। तो इसकी इमेज कैसे होती है, तो इसकी इमेज उतने ही पीछे बनती है। ठीक है ना। तो देखो अब सरफेस 2 पे क्या करो कि यहां से तो 42 आया था लेकिन ये तो थिकनेस 6 थी, इसलिए टोटल डिस्टेंस 48 हो जाएगा। तो टोटल 48 पीछे भाई हो गया। तो ये हमारा I2 निकल के आ जाएगा ऐसे, है ना। अब S2 के पीछे ये है 48 सेंटीमीटर। अब क्या करो कि यहां पे रिफ्रैक्शन एट सरफेस 1 अगेन भी तो लेना पड़ेगा, क्योंकि मिरर ने तो रिफ्लेक्ट करा दिया लेकिन आपको वापस आते आते एयर में, क्योंकि ऑब्जर्वर तो एयर में है, तो यही तो मेन है कि ये रिफ्रैक्शन आपका होगा।
अब इस रिफ्रैक्शन के लिए 48 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर था, तो 48 प्लस 6 करना पड़ेगा, देखो तभी तो S1 मिलेगा उसको, क्योंकि यहीं पर रिफ्रैक्शन हो रहा है। अब वापस आपको ये पता है कि ये दूरी, ऑब्जेक्ट की दूरी इतनी है, आप यही फॉर्मूला लगाओ आप वापस, जिसमें रियल ये है, और अब क्या है कि आपका म्यू इंसिडेंट जो है वो आपका 1.5 है, जबकि एयर का 1 है, इसलिए ये ऐसे आएगा। तो ये आपका जो D2 प्राइम है वो 36 आया है। 36 अब कहाँ से है ये, क्योंकि ये सारा अब 1 से मेजर कर रहे हैं, तो ये 1 से 36 मीटर है। 36 ओके, 1 से 36 मीटर है, तो 2 से 30 मीटर ही होगा, क्योंकि दोनों के बीच 6 मीटर था। तो आप सरफेस बाय सरफेस जाओगे तो फाइनल इमेज 30 सेंटीमीटर बिहाइंड द सिल्वर सरफेस, मतलब मिरर के पीछे। क्लियर है ये चीज? ओके। अब सरफेस, अब ये मेथड 2 सबसे फास्ट मेथड है कि भाई ऑब्जेक्ट क्या कराता है, इसमें स्लैब क्या कराता है, शिफ्ट कराता है। और शिफ्ट किस डायरेक्शन में करा रहा है, जहां रे जा रही है, रे तो यहीं से जा रही है ऐसे, तो ये देखो 2 सेंटीमीटर यहां शिफ्ट हो गया, ऑब्जेक्ट यहां था लेकिन अब हमने 2 सेंटीमीटर यहां शिफ्ट करा दिया इसको। तो अब क्या है कि ये दूरी कितनी थी, टोटल दूरी, तो देखो यहां से दूरी निकाली है, अपरेंट ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, तो पहले 28 था, यहां से 28 था, तो 28 माइनस 2 प्लस 6, 32 सेंटीमीटर, तो ये 32 सेंटीमीटर है, तो इसके पीछे बराबर 32 सेंटीमीटर आएगा, है ना। लेकिन एग्जिट ट्रावर्सल के लिए भी वापस से यहां से रिफ्लेक्ट होके भी तो एक बार और स्लैब आ रहा है, तो उसमें भी 2 सेंटीमीटर आपको निकालना पड़ेगा, तो इसीलिए आपको दूसरी बार ये 2 कैंसिल करना पड़ेगा, है ना। तो ये 2 बार कैंसिल किया है हमने, फास्ट मेथड है लेकिन ये गलती होती है, तो 2 बार किया है तो 30 सेंटीमीटर आ गया, देखो तो इस मेथड से भी 30 आया, क्योंकि अब ये जो यहां देखने वाला है उसको लगेगा कि रे यहां से आ रही है, स्लैब ने उसको 2 सेंटीमीटर यहां करा दिया, तो अल्टीमेटली उसको यहां नजर आएगी ऑब्जेक्ट, विच इज करेक्ट, है ना। अब ये मेथड 3 है, जैसे मैंने समझाया कि प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी में आप क्या करो कि मिरर को ही शिफ्ट करा दो, क्योंकि अब हम बैक ट्रेस कर रहे हैं, लेकिन जैसे रिवर्सिबिलिटी में अपरंट शिफ्ट कैंसिल नहीं होता है, इसलिए हमने क्या किया कि चलो हम अपरंट शिफ्ट को 2 बार हो रहा है, तो मिरर को एक बार अगर शिफ्ट करा दे तो अपने आप वो 2 बार शिफ्ट हो जाएगा। और मिरर को कितना शिफ्ट कराना है, तो यही 2 सेंटीमीटर टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, ठीक है। तो यहां से आपका देखो शिफ्टेड मिरर 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द S1, तो यहां से ये मिरर की दूरी 4 सेंटीमीटर, अब तो क्या ही है, ये 32 सेंटीमीटर हो गया। तो अब यहां से अगर आप 32 पीछे रखोगे तो सरफेस से तो 30 होगा, क्योंकि है ना, क्योंकि ये तो 2 सेंटीमीटर है, तो ये सरफेस से 30 होगा, ऐसे है देखो ये। तो एक बार मिरर को शिफ्ट कराने से 2 बार आपका शिफ्ट हो रहा है, विच इज बट ऑब्वियस, है ना, क्योंकि ये तो एक मिरर का शिफ्ट है, तो उतना ही शिफ्ट ऑब्जेक्ट की करेगा, तो 2 बार शिफ्ट हो गया ना, तो ऐसा है, दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी इज एप्लीकेबल। तो देखो मेथड्स एक बार कंपेयर करो इंटरफेस बाय इंटरफेस। अब ये बेस्ट कब है, जब कर्व्ड सरफेसेस हो, है ना, तो ये जब हम स्फेरिकल सरफेसेस करेंगे या कर्व्ड सरफेसेस, रिफ्रैक्शन वगैरह, तो लेकिन अगर सब स्लैब है, स्ट्रेट है, तो सीधा ये फॉर्मूला यूज करेंगे आप, और क्या करेंगे कि 2 बार यूज करेंगे, फ्लैट स्लैब प्लस मिरर, तो ये एस आपको मैंने दिखाया कि 2 बार आपको अप्लाई करना पड़ता है, और अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो मिरर ही शिफ्ट करा दो, क्योंकि ऑब्जर्वर को मिरर शिफ्टेड नजर आएगा,
टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर। तो 2 बार आपको नहीं करना पड़ेगा, सीधा एक ही बार से आपका काम हो जाए। तो 2 and 3 आर द फास्टेस्ट फॉर अ फ्लैट, है ना। अगर आपको 3 पे कॉन्फिडेंस है तो आप 3 लगा दो फास्ट। और मेथड 1 एसेंशियल है जब सर्फेसिस कर्व हो। आएंगे अभी ये कर्व सर्फेसिस हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो मैंने कहा कि मिस्टेक क्या होती है कि सेकंड रिफ्रैक्शन में भी शिफ्ट होने वाला है, क्योंकि मिरर ने रिफ्लेक्ट करा दिया तो 2s है भाई, ऐसा नहीं कि s पे रुक गए। और दूसरी बार भी शिफ्ट कराते वक्त रिफ्लेक्शन की वजह से डायरेक्शन शिफ्ट होती है, तो ये भी नहीं भूलना है। फिर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करने में गलती होती है कि कौन से सरफेस से कितना मेजर कर रहे हो, ये नहीं करना है। और जैसे मैंने कहा ना कि D1 कैसे मेजर कर रहे हैं, तो साइन कन्वेंशन हमने इसको बताया है। साइन कन्वेंशन वही कन्वेंशन हम यूज करेंगे रिफ्रैक्शन में भी। इतना ही है कि वही पोल है कि इंटरसेप्ट सरफेस इटसेल्फ बिकम्स पोल, बाकी सारा साइन कन्वेंशन वही रहता है ना। तो ये सारी चीजें हैं। अब देखो जेई में तो इसके खास सवाल आते हैं पर ईयर, और एडवांस में मल्टीपल करेक्ट तो यही है, और स्लैब प्लस मिरर और लेंस, तो ये सारी चीजें हैं। जैसे इन जनरली पूरा रिफ्रैक्शन का वेटेज ज्यादा है। सीबीएसई में तो आपका इसका डेरिवेशन है जो हमने किया हुआ है, और सिंपल सिंपल मेथड है जिसमें आप मेथड 2 लगा सकते हो बोर्ड के लिए। जेई के लिए सिर्फ प्लेन सरफेस नहीं होंगे तो मेथड 1 बेटर है, ठीक है। अगर प्लेन सरफेस दिए तो देख लेना आप कि कैसे 2 और 3 लगा सकते हो। तो यही है कि अपर एंड डेप्थ होता है d/μ, स्लैब शिफ्ट होता है ये, मिरर इमेज स्लैब शिफ्ट कराने के बाद उतना ही बिहाइंड द मिरर, फिर टोटल शिफ्ट 2 टाइम्स करना है आप। तो सिल्वर स्लैब का मतलब है स्लैब मिरर प्लस स्लैब। रे एक बार रिफ्लेक्ट, रिफ्रैक्ट और रिफ्रैक्ट, 2 स्लैब रिवर्सल है ना। 2 और 3 फास्टेस्ट है, कर्व सरफेस के लिए मेथड 1 है। तो ये अपना लेक्चर 5 यहाँ पे हम खत्म करते हैं। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू।